आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए बुधवार का दिन काफी अहम है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। साथ में नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेने का दबाव बढ़ सकता है। ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुर्सी का जो मोह है नीतीश जी, आज आपके चेहरे पे, आपके सिद्धांत पे, आपकी कार्यशैली पे दिख रहा है। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी में टेम्पररी नौकरी दी गई और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई की दूसरी चार्जशीट में लालू परिवार के अलावा रेलवे से जुड़े पूर्व अफसरों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद से बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुर्सी का जो मोह है नीतीश जी, आज आपके चेहरे पे, आपके सिद्धांत पे, आपकी कार्यशैली पे दिख रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। 1 महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बताए थे कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो ये लोग जो है चार्जशीट में लाएगा, क्योंकि 24 में डर है। वही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि तेजस्वी से इस्तीफा मांगने वाले महाराष्ट्र में अजीत पवार और छगन भुजबल का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। जो भी चार्जशीट तेजस्वी जी पर दायर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा है। अब लालू परिवार और उनके समर्थकों के साथ विपक्षी नेताओं की नजर भी बुधवार को होने वाली राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला में क्या है पूरा मामला और कौन कौन से प्रमुख लोग इसमें आरोपी बनाए गए। लैंड फॉर जॉब मामले में 12 जुलाई को सुनवाई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले की सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले सकता है। क्या होने वाला ये हम आपको बता रहे हैं। चार्जशीट पे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी आरोपी हैं। सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। यह तभी का है मामला। साल 2004 से 2009 के बीच का यह मामला है। रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले जमीनें ली गई थीं, जमीनें लिखवाई गई थीं। जमीन मिलने के बाद इसे रेगुलर किया गया। लालू पर परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लेने का आरोप है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समय समय पर कई मंत्रियों और विधायकों का इस्तीफा लिया है। जीतन राम मांझी पर 1998 में वित्त रहित कॉलेज में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर हुई तो नीतीश कुमार ने मांझी का इस्तीफा ले लिया। आरएन सिंह पर भी 20 साल पुराने मामले में मुकदमा होने पर इस्तीफा ले लिया। भड़काऊ भाषण देने के मामले में तत्कालीन मंत्री रामाधार सिंह पर एफआईआर होने पर उन्होंने इस्तीफा ले लिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मदन निषेध मंत्री जमशेद अशरफ को इस्तीफा देना पड़ा। बालिका गृह कांड में नाम आने पर मंत्री मंजू वर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ा था। नियुक्ति मामले में अनियमितता पर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपराधिक मामले में नाम आने पर मंत्री कार्तिकेय सिंह से भी इस्तीफा ले लिया गया। और इतना ही नहीं, 2017 में तेजस्वी यादव पर सिर्फ आरोप लगने पर नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए थे। अब तो लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट दायर हो चुकी है और बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने चार्जशीट पर अगर संज्ञान लिया तो इसका मतलब है कि केस सुनने लायक है और ऐसे में नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेने का और भी ज्यादा दबाव बढ़ेगा। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री से बातचीत की है। शिक्षकों की नाराजगी पर
तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री दोनों ने आपस में बातचीत की। मुख्यमंत्री की होने वाली वार्ता पर उन्होंने जानकारी ली है। तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री से पूरी वस्तु स्थिति को जाना है और 4 लाख नियोजित शिक्षक लगातार आवाज उठा रहे हैं और इसी मसले को लेकर तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से बातचीत की है और शिक्षकों की नाराजगी पर यह बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक कई मुद्दों को लेकर मार्च करेगी। इससे पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, बीजेपी एमएलसी संजय मयूख समेत कई बीजेपी के नेता तैयारियों का जायजा लेने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का कार्यक्रम है और कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था को देखा जा रहा है। को विधानसभा मार्च का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था को देखा जा रहा है और पूरे बिहार से हजारों की संख्या में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिक्षक और भी आम लोग जो बिहार के ठगबंधन सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन में साथ देंगे, वो सभी लोग का कहना है कि शिक्षक के जो संशोधन लाने की बात है, इसको आज करो, आज के आज, तभी तो मानेंगे कि आप शिक्षा के साथ। तो शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए बीजेपी ने कमर कस रखी है और गांधी मैदान का मुआयना इसीलिए किया जा रहा है कि एक जो शिक्षकों के साथ बीजेपी खुद को दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए एक मार्च होना है और ये गांधी मैदान को इसी रूप में देखा जा रहा था कि वहां तैयारियां कैसी हो सकती हैं और अब तक क्या हुआ है। तो 13 जुलाई को शिक्षकों के लिए बीजेपी विधानसभा मार्च करेगी और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वे शिक्षकों का दर्द समझते हैं। उनकी पार्टी शिक्षकों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। ये लाठी गोली की सरकार कब से हो गई है? राजद का असर नीतीश कुमार जी की सरकार पर पूरी तरह हावी। ये लाठी में तेल पिला पिला कर पीट रही शिक्षक को, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने विधान परिषद में, विधानसभा में इसको बहुत ताकत से उठाया है। शिक्षकों के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। 13 तारीख को जितने शिक्षक कहीं भी हों, जिनको हमारी आवाज मिल रही है, आइए पटना में आपके लिए हम लोग लाठी खाने को तैयार। अब ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी, जिसकी तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कार में सवार बछड़े को देखकर आप यही पूछेंगे कि आखिर ये बछड़ा कार में क्या कर रहा है। बछड़ा कार में ही पेशाब क्यों कर रहा है, कार के चारा क्यों खा रहा है कार में। दरअसल मामला मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र के मकसूदा पंचायत का है, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे बछड़े को कसाईयों से बचाया और सकरी थाने को फोन किया, लेकिन थाने ने सलाह लेने से इनकार कर दिया। थाने का कहना था कि पशुपालन विभाग सलाह देगा तब लेंगे। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता बछड़े को लेकर मधुबनी गौशाला समिति गए, लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी। शख्स बछड़े को कार में लेकर 30 किलोमीटर दूर ले गए, लेकिन 8 घंटे तक बछड़ा को उतारा तक नहीं गया। ना ही चारा पानी का इंतजाम किया गया, ना ही बछड़े की चिकित्सा की व्यवस्था हुई। सामाजिक कार्यकर्ता ने यह कह दिया कि उनके पास फंड नहीं है, इसलिए बछड़े को नहीं रखेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी के सामने गौशाला के पदाधिकारियों के जवाब के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने कार में ही बछड़े को रखा। पशु प्रेमी कार्यकर्ता की संवेदना देखिए कि उसने कार में ही बछड़े को चारा खिलाया। बछड़ा कई घंटों से कार में रहा, सभी एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी यहां थोपते रहे। हालांकि समाहरणालय में डीएम से गुहार लगाने के बाद डीएम ने बछड़े को रखने की व्यवस्था का भरोसा दिलाया है, लेकिन ये तस्वीरें हमारे सिस्टम पर तमाचा हैं। आखिर कसाई के कब्जे के छुड़ाए गए बछड़े को रखने का इंतजाम हम नहीं कर पा रहे। गया गौशाला जिला पशुपालन पदाधिकारी के कहने के बाद वहाँ पे गौशाला के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं या सचिव हैं, उन्होंने भी नकार दिया। फिर जो एसडीएम इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनको भी हमने कहा तो वो भी नकार दिए कि हम बछड़ों को नहीं रखेंगे, हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा ऐसा जो भी आप उनको बोलिए। कोई बोल रहे हैं कि जिला पशुपालन को बोलिए, कोई बोल रहे हैं थाना में केस करें। हम सब केस करने से पहले तो इसको चारा पानी और ट्रीटमेंट तो करिए, लेकिन कोई सुविधा मधुबनी जिला के जिलाधिकारी जी से मिलने के लिए, और वो भी अभी यहाँ नहीं है। अभी मैं उनके घर जाऊँगा तो वहाँ पर जाकर के उनसे निवेदन करूँगा इस बच्चे को जो कि कसाई के यहाँ जा रहा था कटने के लिए, ये कि अमूमन ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे बचाया जाए और गौशाला को कम से कम आम जनता के लिए। बड़ी खबर है मोतिहारी से, जहां अपराधियों ने एक मुखिया के पति को गोली मार दी। गंभीर हालत में
उसे रक्सौल स्थित एसआरपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बेला पंचायत की है। मुखिया के पति मोहम्मद वहाब को गांव के किसी व्यक्ति के साथ उसका विवाद चल रहा था और इसी विवाद में बेला चौक पर मुखिया के पति को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी गई, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एसपी कांतेश मिश्रा ने इस मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया है। और मोतिहारी से बड़ी खबर है। ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक किसान और एक महिला की मौत हुई है। एक महिला समेत 2 की मौत बताई जा रही है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र की घटना है। सरैया और मिश्रौलिया की यह घटना है। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर। ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। एक किसान और एक महिला की मौत हुई है और गोविंदगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। गया में प्रखंड प्रमुख पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। अज्ञात अपराधियों ने प्रखंड प्रमुख पर जानलेवा हमला किया। दरअसल प्रखंड प्रमुख अपने सहयोगियों के साथ किसी योजना की जांच कर लौट रहे थे, तभी यह हमला हुआ। घायल प्रखंड प्रमुख को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मरगद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम फोन किए, प्रमुख साहब कहाँ हैं? तो बोले कि हम आप केवला पंचायत आए हुए हैं कुछ योजना को जाँच करने के लिए। और हम कहाँ पर अभी हैं? तो अभी हम हैं केवला में। तो साथ में कोई है? आप गए तो हमको चला लेते अकेले। आप कहाँ क्षेत्र में गए? उग्रवादी बेल्ट है, आप वहाँ कहाँ गए? तो कहीं ना कोई बात नहीं है। उसी बीच में उधर से आर से लौटल चलल और घुघरी और मथुरापुर के बीच में एक तो डाइवर्सन है, वहीं पर चेक करके इन लोग के मारपीट किया। तो इधर से हम लोग जा रहा था। जमुई से अगली खबर, जहां एक इनामी कुख्यात के बदले कोर्ट में पेशी के लिए कोई और पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने उसे कचहरी चौक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति अवध साव पैक्स अध्यक्ष भी है, जो कुख्यात अपराधी पप्पू मंडल का करीबी बताया जा रहा है और पप्पू मंडल के बदले जमानत के लिए कोर्ट में पहुंचा था। कुख्यात पप्पू मंडल पर कई मामले दर्ज है और पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। सीसीटीवी फुटेज जो आ रहा है सामने, उसमें चूंकि बहुत आदमी था, बहुत भीड़ थी, इसलिए उस आदमी का फोटो उसमें आता है। क्योंकि कचमकच भीड़ था, 2 बजे के बाद सब कोर्ट का इंचार्ज वही थे। अब चूंकि उसको पुलिस पकड़ी, इसी के लिए उसका फोटो लाया कि यही खड़ा था। क्योंकि पप्पू मंडल आपको 50,000 का इनामी है, उसके विरुद्ध 8-9 केसेस भी हैं, मर्डर के और जो क्रिमिनल केसेस हैं वो केसेस हैं। तो उसी संबंध में हम लोग लगातार छापेमारी करते रहते हैं। तो यही सूचना आई थी कि वो आपको आज कोर्ट में सरेंडर होने वाला है अन्य केसेस में, जहाँ से उसका हाईकोर्ट में बेल हुआ है। उसी संबंध में हम लोगों ने एक टीम बनाई थी कि अगर हम लोग प्रयास करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी हो सके। तो उसी क्रम में हम लोग को जो भी सूचना मिली थी, उस क्रम में हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया, उसको जब हमने पहचान कराया तो वो पप्पू मंडल नहीं थी। इतनी तक की मुझे जानकारी थी और ये जानकारी जो है वो माननीय न्यायालय से भी साझा की गई है और आगे हम लोग जैसा भी हम लोग को निर्देश मिलेगा उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जमुई शहर के कचहरी चौक से पुलिस ने एक ऐसे शख्स का गिरफ्तार किया है जिसका नाम सुमन कुमार उर्फ अवध शाह है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार गिरफ्तार किए गए शख्स पर कई आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस से जो जानकारी मिली है वो सुमन आज कुख्यात पप्पू मंडल जो कि इनामी अपराधी है, उसके नाम पर उसके बदले कोर्ट में जमानत के लिए भी पहुंचा था, जिसकी जांच की जा रही है। वैसे जो जानकारी मिली है कि इस मामले की जांच की जा रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी जानकारी मिली है जो गिरफ्तार शख्स है वो कुख्यात फरार इनामी अपराधी पप्पू मंडल का खास सहयोगी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वैशाली से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गल्ला दुकान में लूट की कोशिश की, लेकिन व्यवसायी की दिलेरी और स्थानीय लोगों की हिम्मत के चलते कामयाब नहीं हो सके। दरअसल 2 अपराधी हथियार के साथ व्यवसायी की दुकान पर पहुंचे, लूटपाट शुरू की। अपराधी जब लूट का पैसा लेकर भागने लगे, तभी व्यवसायी अपराधियों से उलझ पड़ा। इसके बाद स्थानीय लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए। 2 अपराधियों में से एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन दूसरा अपराधी भागने में कामयाब रहा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आदमी अपराध किसी का मुंह में मास्क लगाए हुए था, गद्दी पर पैसा गिन रहे थे, उसी दरमियान पैसा लूट के भाग गया 1 लाख रुपया। और आपके साथ रिवॉल्वर दिखा है? हाँ, रिवॉल्वर से मार दिया माथा पर। अब उसको फोड़े हुए हैं, बट से चोट लगा हुआ है हमको पूरा माथा पर। अपराधी पकड़ा भी गए हैं क्या? एक जैसे अपराधी पकड़ा है।
छपरा सदर अस्पताल में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद अस्पताल में परिसर में सक्रिय कुछ दलाल मरीजों को बाहर से गैर जरूरी महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस बात का खुलासा किसी मरीज ने नहीं बल्कि खुद अस्पताल के एक डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन कुमार का साफ कहना है कि उन्होंने जिन मरीजों को बाहर से कोई दवा खरीदने की सलाह नहीं दी, उन मरीजों को भी बाहर सक्रिय कुछ दलाल जबरन बिना मतलब की दवा खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। लगाना है कि नहीं लगाना वो तो हम डिसाइड करेंगे, ठीक। तो वो आके महिला को भी हम पीछे से आपके घर की जो महिला थी उसको भी हम बोले थे कि कोई बाहर का दवा नहीं हुआ आया मेरे पास और मेरे ऊपर मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे। अब मना क्यों कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मना कर रहे हैं? कौन लोग थे वो जो आकर आपके? नहीं वो स्टाफ ही है यहीं का, यही रोहित कुमार। वो हमको अजीब ढंग से वहाँ गार्ड साहब भी थे, हमको अजीब बैठे हुए थे चैम्बर में। मेरे पास चैम्बर में कोई आदमी नहीं था, वहाँ के गार्ड साहब थे। अजीब ढंग से मेरे पास मिसबिहेव कर रहा था। कारण क्या? अब उसको है कि लगाना है कोई भी दवा, प्रायः मेरी ड्यूटी में लगा देता, मैंने लिखता भी नहीं हूँ और लगा देते हैं सब। भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय लगातार विवादों का अखाड़ा बना हुआ। आए दिन हंगामा और प्रदर्शन यहां आम बात है। छात्रों ने कुलपति को ही आज उनके चैम्बर में करीब 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा। छात्रों का आरोप है कि पैट के रिजल्ट व्यापक उसमें धांधली पाई गई है, लिहाजा उन्हें परीक्षा की कॉपी दिखाई जाए। विश्वविद्यालय के कुलपति ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया और विश्वविद्यालय में विधि व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए विश्वविद्यालय थाना को जिम्मेदार माना है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी छात्रों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वे पटना में बैठे सीनियर पुलिस पदाधिकारियों के सामने अपनी बात रखेंगे। और हम लोगों का मांग है, पैट परीक्षा का जो रिजल्ट हम लोगों का प्रकाशित किया गया, 1 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित किया गया, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर और विश्वविद्यालय के अधिकारी तक ही रह गया। 3 तारीख को विद्यार्थी तक रिजल्ट पहुंचा, जिसमें से बड़ी धांधली की गई है। और उस रिजल्ट में भी हम लोगों का मांग है कि कॉपी। जो सब इंस्पेक्टर है मिस्टर साहनी, उनसे मैंने पूछा कि आप अभी तक छात्र जो है बाहर में VC जो कॉरिडोर है उसके बाहर जो है बैठे हुए हैं, इनको हटाइए। उन्होंने साफ कर दिया कि सर बिना मजिस्ट्रेट के हम जो है वो नहीं हटा सकते, हम असमर्थ हैं। तो मेरा ये कहना है पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि क्या मतलब है यहाँ पर विश्वविद्यालय थाना का। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।